थोड़ा बहुत डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। डर के हमें गुलाम नहीं होना है दोस्तों। मेरी बात समझिए, खुदा ने आपको संसारिक व्यक्ति से मसीह व्यक्ति बना दिया। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वें पद, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं सामर्थ्य की आत्मा दिया है। वो बारंबार कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इजराइल का परमेश्वर जो पवित्र है वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है उसके मुंह देखकर मत डर, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। वो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कितने जगह कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वंस अगेन एवरीथिंग, हर एक को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। अच्छी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने भाई बहन को जय मसीह के कहें। और एडवांस में क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। एडवांस में मुबारक दीजिए। हालेलुया। 2 दिन बाद क्रिसमस है ना। किसी ने मुबारक दिया किसी को? हाँ, भूल जाते नहीं, पार्टी याद रहता है। मैं आपसे पूछूंगा क्रिसमस में कौन सा अच्छा चीज है जो आपको याद रहता है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? घोड़ा गांव में भैया वो याद रहता था। कैसे हमें खदेड़ा गया और कैसे हमें भगाया गया। हाँ, कौन सा अच्छा चीज है क्रिसमस में जो आप याद करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आता है? कौन सा अच्छा चीज है क्रिसमस का? बताइए। मैं नहीं पूछ रहा हूं 10 बताइए, एक बताइए क्रिसमस का जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हो। कोई आ रहा है याद? है? मुझे एक अच्छा चीज है जो क्रिसमस में मुझे याद आता है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। मैं सच कह रहा हूं, और वो मुस्कुराहट का वजह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु जन्म लिया, वो स्वर्ग को, पवित्र स्थान को छोड़कर गंदगी में आया। सोचिए, पृथ्वी गंदगी से भरा हुआ था दोस्तों, चारों तरफ पाप ही पाप। बाइबल कहता है सभी व्यक्ति ने पाप किया, हर एक व्यक्ति पापी था, और पापी के बीच में एक धर्मी जन पैदा होता है ताकि पापी लोगों का उद्धार कर सके। हालेलुया। क्रिसमस ये नहीं है दोस्तों कि हम खाना खाएं, पानी पिए, मांस चबाएं, समझ में आ रहा है, नाचे गाए और चले गए। नहीं, क्रिसमस का मेन संदेश है कि यीशु नजरी हमारे लिए जन्म लिया। क्रिसमस का मेन उपदेश और आपका संदेश होना चाहिए कि यीशु मसीह मनुष्यों के बीच आया। क्रिसमस का मेन शीर्षक होना चाहिए दोस्तों कि यीशु मसीह हम पापियों से प्यार करता है, इसीलिए वो पापियों के बीच आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी की बदौलत आज हम यहां उपस्थित हैं। क्रिसमस का मेन संदेश यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए। ध्यान से सुनिएगा, सभी कहना है कलीसिया और भवन, इन दोनों में क्या अंतर है? कलीसिया और भवन में क्या अंतर है? भवन कौन बनाता है? हाँ, भवन कौन बनाता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ना अच्छा बात बता रहा हूं। पहला मनुष्य को किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। किससे बनाया? मिट्टी से। ध्यान से सुनिएगा, पहला भवन किसने बनाया? पहला भवन किसने बनाया?
सुलेमान ने। किसने बनाया? ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया को किसने बनाया? कलीसिया को किसने बनाया? अब अंतर सुनिए दोस्तों, पिता परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, वो इंसान कहलाया। इंसान ने मंदिर बनाया, याद रखना, परमेश्वर ने इंसान बनाया उसके अंदर रहने के लिए। इंसान ने मंदिर बनाया ताकि मंदिर में आकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। फिर यीशु मसीह जन्म लेता और यीशु मसीह ने कलीसिया बनाया। और वो कलीसिया कौन है? वो कलीसिया कौन है? वो कलीसिया, जीवित कलीसिया कौन है? हम। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 के 16-17 में, हे पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूं तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये नए नियम पर कलीसिया केवल 2 बार आपको मिलेगा, 2 बार मिलेगा। जहाँ यीशु मसीह ने कहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं जिस कलीसिया को बनाऊंगा उस कलीसिया पर अधोलोक की फाटक काम नहीं करेगा, उस कलीसिया पर मृत्यु काम नहीं करेगा, उस कलीसिया पर नरक काम नहीं करेगा। जो कलीसिया मैं बनाऊंगा, हम मंदिर बनाते हैं दोस्तों, यीशु कलीसिया बनाता है और वो कलीसिया हम हैं। और याद रखिए, मंदिर का भी हमें सेवा करना है और हमें कलीसिया की भी सेवा करना है। मेरी बात समझ रहे हो? हम कलीसिया हैं, हमें इसका भी सेवा करना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मंदिर जिसे हमने बनाया है, उस मंदिर की भी हमें सेवा करना है जिसे हमने बनाया है, जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु नर्सरी ने हमें दिया है। जब सुलेमान, दाऊद राजा ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा है, तहे दिल से मेरी इच्छा है कि मैं तेरे लिए मंदिर को बनाऊं, क्योंकि हम घर में रहते हैं लेकिन तू तंबू में रहता है, ये दाऊद ने कहा। तब परमपिता परमेश्वर दाऊद के पास आकर कहता है, हे दाऊद, तू मेरा मंदिर नहीं बना पाएगा क्योंकि तू योद्धा है और तूने बहुत सारे युद्ध लड़ा है और तूने बहुतों के लहू बहाया है, इसलिए तू मेरा मंदिर नहीं बना पाएगा। मेरा जो मंदिर है तेरा बेटा सुलेमान बना पाएगा। उसे मैंने नियुक्त किया है कि वो मेरे लिए मंदिर को बनाए। किसे बनाए? किसे बनाए? मंदिर को। हालेलुया। तो ये आदेश किसने दिया मंदिर बनाने के लिए? और लोग भले ही से अलग अलग नाम से हम लोग खुद पुकारते हैं, मंदिर बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, चर्च भी बोलते हैं, प्रार्थना घर भी बोलते हैं, गिरजा घर भी बोलते हैं, मेरे बात में टेम्पल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के ही आदेश के अनुसार मंदिर बनाया जाता है। अब कान खोलकर सुनिए, कलीसिया में सबको सब काम करने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को अपनी सेवा में बुलाया है। लिखना इससे अच्छा बात है, हर एक विश्वासी को पिता ने अपनी सेवा में बुलाया है और प्रत्येक मनुष्य को उसकी और उसकी कलीसिया की सेवा के लिए वरदान वो देता है। हर एक को, अकेले प्रचारक ही नहीं है जिन्हें बुलाहट के साथ बुलाया गया है, अन्य काम करने वाले विश्वासी को भी पिता परमेश्वर ने बुलाहट प्रदान किया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलिंग। हर एक की बुलाहट है, कॉलिंग है दोस्तों। खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। केवल मैं ही नहीं हूं जो परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं, हर एक चर्च के व्यक्ति है जो परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है। और ऐसा नहीं है कि एक काम दूसरे काम से अधिक महत्वपूर्ण रखता है, ऐसा ना समझिएगा। एक घर एक व्यक्ति से नहीं चलता। एक घर को चलाने के लिए आपको पता है कि वहां हर एक व्यक्ति की जरूरत होता है। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे यहां जो अविश्वासी मेरे घर के लोग कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, कोई शहर गया है कुछ पैसा कमाने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, मेरा भतीजा है वो कहीं पर और गया डीजे बजाने के लिए। तो एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है घर में, हम कामों को घर के बांटने के लिए बांटते हैं दोस्तों। घर में महिला है वो खाना पकाएगी, राइट, घर में झाड़ू पोछा लगाएगा। पुरुष है वो बाहर जाएगा, वो काम करेगा, वो पैसा लाएगा, वो सब्जी लाएगा। लेकिन पकाने का काम किसका है? बहनों का। हालेलुया। मेरी बहनों, पकाने का काम किसका है? आप लोगों का। किसे पकाना है? सब्जी को, कोई पति को? ये मत कहना पास्टर भैया ने कहा है पकाने के लिए, अब हम आपको पकाएंगे जब तक आप पक ना जाओ। ऐसा नहीं है, पकाना है किसे?
सब्जी को पकाना है, भाइयों को नहीं पकाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादा पकाओगे तो ज्यादा पका फल अच्छा लगता है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ी में वो अंदर से गुलगुला जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। अब जाकर देखो संसार में कितने सारे लोग पागल घूम रहे हैं, पागल। और उससे पूछना पागल कैसे हुए हैं, तो बोलेगा वो एक ही काफी था भैया, वो एक काफी था, मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी को उजाड़ दिया और आज मैं पागल बन चुका हूं। मेरी बहनों, याद रखना, पति आपका सिर है, जैसे कलीसिया मसीह का सिर है, पति आपका सिर है। और बहुत बार मैं देखता हूं बहन है जो पति से 2 कदम आगे चले जाते हैं, वो घर कभी आशीषित नहीं होता। आपको साथ में चलना है, हालेलुया, साथ में चलना है। मेरा बात समझ रहे हो? कभी भी पति से आगे ना जाए, ना पति के पीछे, साथ में चलो। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने जब पहला स्त्री बनाया हवा, तो ना तो सिर से लिया, ना तो पैर के नीचे से, पसली से निकाला, बीच से, क्योंकि वो दोनों एक समानता में है। दोस्तों मेरी बात समझ रहे हो? साथ चलो। यदि आप अपने पति का आदर नहीं करते हैं तो आप दूसरे के भी आदर नहीं कर पाओगे। यदि आप अपने पति का सम्मान नहीं करते तो याद रखना दूसरे से भी आप सम्मान नहीं पाओगे। क्योंकि सर्वप्रथम आप अपने पति का सम्मान करो, आप दूसरे से भी सम्मान पाओगे। और आपको अच्छा बात बता रहा हूं, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हालेलुया, उनका सम्मान करो। अभी एक केस आया ना, आपने देखा होगा, अतुल नाम का कोई भाई, देखा है? अतुल नाम का कोई भाई जिसने आत्महत्या कर लिया, और उसने कहा मुझे यदि न्याय नहीं मिलता तो मेरा जो अस्थि है उसे गटर में बहा देना। इतना उसे टॉर्चर किया गया बहन के द्वारा, उसके सास के द्वारा। वो बेचारा पंखा में लटक कर आत्महत्या कर लिया। 80,000 रुपया पर महीना मांगता था उसे मेंटेनेंस खर्चा। समझिए ना, इतना टॉर्चर किया। उसने मैसेज लिखा, कुछ आगे पीछे हो सकता है, मुझे ऐसा परेशान ना करो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उधर से रिप्लाई करते सास और उसकी पत्नी, क्या तू अभी तक मरा नहीं है? जल्दी से तू मर जा, हम तेरे हिस्से को बांट लेंगे। समझ में आ रहा है? इतना बेचारा का टॉर्चर किया, वो आत्महत्या कर लिया। आपको एक बात मैं अच्छा बात बता रहा हूं ना मेरी बहनों, परमेश्वर ने दोनों बनाए, स्त्री और पुरुष। बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में जो दर्जा स्त्रियों को देता है वो कोई भी अन्य ग्रंथ नहीं देता। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, बाइबल कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। उसका आदर कर, किसका? अपनी पत्नी का। ध्यान से सुनिएगा, यदि जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आदर करो उनका, और उनका सुनना बंद करो जो बहरमाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आता, एक बात समझ में नहीं आता, बच्चों को शांत कराएं। उसकी पत्नी ने कोर्ट में जाकर कहा, जब मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद मेरी मां रोज दिन में 3 से 4 बार कॉल किया करती थी और मुझे समझाती थी पति को कैसे कंट्रोल में रखें। मेरे मां मुझे समझाती थी सास को कैसे कंट्रोल में रखें। मेरे मां मुझे समझाती थी ससुर और ननद को कैसे कंट्रोल में रखे। शादी हो गया, छोड़ दो ना, कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो रात दिन फोन करके। क्या तुम हो कंट्रोल में? ये जो सलाह दे रहे, पूछना क्या वो है अपने पति के कंट्रोल में? सबसे ज्यादा ना आग लगाने वाले, घर बर्बाद करने वाले यदि कोई है, मुझे माफ करना बहन, पर मैं सच कह रहा हूं, वो बहन की मां ही है। छोटे छोटे चीज में, दिन भर में सच कह रहा हूं, कितने सारे खाना खा लिए और पचेगा नहीं, एक मोबाइल दे दो, दिन भर बेटी क्या करा था, क्या बना है, मुंह न खिला दे। तो पति के साथ कैसे? पति मोला डांट दी से, का बोले तोला डांटी से, मैं तोला लाड प्यार से बड़ा करे रहा। तोला डांटने वाले वो होते कौन? वाही ओला खाना मत देबे, वाही ओला पानी मत देबे, ओकर से बिल्कुल बात मत करबे, 4 दिन बात मत करबे, जब तक छत्तीसगढ़ी में अकल ठिकाना ना आ जाए बात मत करबे। मोर बेटी ला सतई से भूल गए बहन, घर में जब तेरे कितने कूट कूट के मारा दी से, अब बोला थी लाडली बेटी। वाह, ये मां कैसे क्यों करते हैं मुझे समझ भी नहीं आता। उसे सिखाती थी उस बहन को कि पति को कंट्रोल कर, हर एक को कंट्रोल करना है तुझे, और उसे आइडिया बताते थे तरीका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
और बेचारा इतना डिप्रेशन में आया, इतना डिप्रेशन में आया, वो आत्महत्या कर लिया। मेरी सच्ची बात बता रहा हूं बहन, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ना अब पति का ना बहुत ज्यादा आदर किया करो, सम्मान किया करो। आपने कभी सुना है कि महिला को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक में गुजरा है करके? कुछ कभी कभार एक आग सुन लेंगे आप, लेकिन आए दिन देखना पुरुष लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आता है, बहुत मरते हैं पुरुष लोग हार्ट अटैक में, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। किसी से प्यार करते हैं, वो दिल से प्यार करता है और वो उसके लिए कुर्बान भी हो जाएगा, मर जाएगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, अपने पति अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करेगा, उसके अच्छे भविष्य के लिए। और यहाँ तक कि वो अपने इतना परिश्रम करता है, दिल से सोचता है, दिल से दोस्तों। इसीलिए उन लोग को जब ठोस पहुंचता है ना, वो दिल धड़कना बंद कर देता है, क्योंकि दर्द दिल पर होता है और वो हार्ट अटैक में गुजर जाता है। मैं सच कह रहा हूँ, जाकर इंटरनेट में सर्च कर लेना। हालेलुया। हमारे बहन इमोशनल थोड़ा ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे चीज में रोने लग जाते हैं, राइट? छोटे छोटे चीज में आंख से आंसू आने लग जाते हैं। पुरुषों को रोते देखते हैं, पर वो भी रोता है, पुरुष भी रोता है, पर बस शर्त यह है कि वो किसी दूसरे के सामने नहीं रोता, वो बेचारा अलग जाकर घोट घोट कर रोता है, वो दिखाता नहीं है, उसे भी दर्द होता है मेरे बहनों। आपको लगता होगा ना कठोर है, पत्थर के जैसे, पत्थर भी पिघलता है, याद रख लीजिए। इसीलिए ना कभी भी पति से आगे जाने की कोशिश मत करना, बदतमीजी मत करना। मैं देखता हूं बहुत सारे पति कुछ कहता है, छत्तीसगढ़ी पति कुछ कह रहा है छत्तीसगढ़ी में, ते चुप रहेगा तो कुछ हो नहीं जा रहा है। मैं हूं ना, मैं जानता हूं सब कुछ ना। अच्छा ये बताओ, पहले बार चांद में कौन गया? बताओ ना बहनों, कौन गया? सब जानते हो ना आप? बताइए क्यों ऐसे करती हो? ये में याद एक झगड़ा हो रहा था, पति बेचारा समझा रहा था, ऐसा ना कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो महिला गई, वो महिला दौड़ते हुए गई, ते कुछ नहीं जाना तो हाथ पकड़ के बेचारा रेती फेंक पीछे तरफ और सामने गए, मुझसे बात कर, समझ, मुझसे बात कर। अब उधर सामने पुरुष, सच्ची बात है पुरुष है, अब वो पुरुष महिला से कैसे लागे? जाते हो कानून महिलाओं के ज्यादा सुनता है। अब उसके घर की भी महिला है, उसे भी पकड़ के हट, अब मोर बारी। अब दोनों महिला कबड्डी खेलना शुरू, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो इधर कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो इधर, समझ रहे? एक दूसरे के बाल को नोच रहे थे, एक दूसरे के। ऐसा कभी मत किया करें, हालेलुया। बेमतलब की टांग ना लड़ाया करें। ये हमारा जो जीभ है, याकूब 3 में कहता है, हमारा ये जीभ है बड़ी बड़ी डींगों को मारते हैं। कैसे मारते हैं? बड़ी बड़ी डींगों को। हमारी बहन लोग बहुत डींगे मारते हैं, खास करके बच्चों को लेकर, है ना? कहते हैं छोटे बच्चे, तोर बेटा कितना दिन में चली से? मोर बेटा 1 साल में, मोर बेटा तो 6 महीना में चले लगी से। तो एक बहन कहते, मोर बेटा तो पैदा होते चले धल्ली से। हम लोग सच कह रहे हो कि नहीं? हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे इतना बड़े मारते हैं, मेरी मम्मी भी बैठे, इतना बड़े मारते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, देखना ही 1 साल से पहले चलने लग जाएंगे। हर एक चीज का एक नियम है, 9 महीना में ही बच्चा पैदा होता है, एक नियम है चलने का और बोलने का। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहता हूं मेरी प्यारी बहनों, याद रखना, यदि हम पति के नहीं हो सके तो दुनिया में हम किसी के नहीं हो सकेंगे वफादार। यदि आप इंसान के प्रति वफादार नहीं हो पाए हैं तो आप परम पिता परमेश्वर के प्रति भी वफादार नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन हमें क्या शिक्षा देता है? प्रभु हमें क्या कहता है? पति पत्नी के बारे में क्या कहता है? बच्चों के बारे में क्या कहता है? बुजुर्गों के बारे में क्या कहता है? आपको सीखना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। आपके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारियां मिलेगा। कलीसिया के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी आपको पता है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया की भी जिम्मेदारियों को उठाएं और जो काम आपको मिलता है बड़ी ईमानदारी के साथ करें, घर में, कलीसिया में। अब निकालिए अब बाइबल से कुलस्सियों के पत्री 3 अध्याय 23 आयत से लेकर हम 25 आयत तक देखेंगे।
सभी निकालिए कुलेशों के पुस्तक 3 अध्याय और हम 23 आयत से लेकर 25 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। 25 आयत, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। ठीक है, माफ करना, वहां किसी का पक्षपात नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहता है जो काम तुम्हें मिलता है उसे बड़ी ईमानदारी से करो, ये जानकर कि ये मनुष्यों के लिए नहीं है परंतु किसके लिए है? प्रभु के लिए। हमें जो घर में जिम्मेदारी मिला गया है उसे बड़े हमें ईमानदारी के साथ विश्वास योग्य होकर करना है, इस तरह से करना कि ये मनुष्यों का नहीं है परंतु प्रभु की ओर से है। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? उन जिम्मेदारी को करो जो आपको मिला है। ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ काम करो। मेरी बात समझिएगा, आप परमेश्वर के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम करके आप परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमें बाइबल में अंद्रियास के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता है कि अंद्रियास ने कितना बड़ा काम किया था। उसी ने पतरस पीटर को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था और उसने छोटा सा काम करके परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। कान खोलकर सुनिएगा, बाइबल कहता है एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां था दोस्तों। और वो आपको पता होना चाहिए, जो छोटे बालक होता है वो अपना सामान किसी को नहीं देता। देता है? देगा? नहीं देगा। विश्वास नहीं आता, उसे चॉकलेट दे दो, 1 की जगह 4 दे दो, उसमें से 1 मांगोगे वो देगा? बच्चा लोग नहीं देता। बाइबल क्या कहता है, वहां एक छोटा बच्चा था, बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछलियां था और उसने प्रभु को दे दिया। सोचिए, उसने छोटा काम किया था लेकिन वो उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ कर दिया दोस्तों, छोटा काम करके। आमीन। बाइबल कहता है निकोदेमुस जो रात को प्रभु यीशु मसीह के समय आया था, इसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है बाइबल में, लेकिन आपको पता है इस निकोदेमुस ने क्या किया था? जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो इसी ने उसे उतारकर एक यूसुफ के साथ मिलकर कब्र में रखा था। हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे भाइयों, सितफनुस सामरी स्त्री, सरपत का वो विधवा, बाइबल कहता है आगे ध्यान से सुनेगा, सुनेम नामक वो स्त्री जिसने एलिसा को रोटी खिलाया था, सरपत के वो विधवा जिसने एलिया को रोटी खिलाया था, इसने छोटा सा काम करके खुदा के लिए बहुत बड़े काम किया था। याद रखना, छोटा काम नहीं है जो आप करते हैं, चाहे वो खुदा के लिए हो, चाहे वो कलीसिया के लिए हो, चाहे वो भवन के लिए हो, चाहे वो प्रभु के दास के लिए क्यों हो दोस्तों, वो लौट कर आपके आशीष लेकर आएगा। इन दोनों ने रोटी खिलाया था। एक के घर से कभी भी जब तक वर्षा नहीं हुआ उसके घर से तेल और मैदा खत्म नहीं हुआ। एक ने उसे रोटी खिलाया था, वो बांझ थी। परमेश्वर के दास ने कहा आने वाले दिनों में तेरा बच्चा होगा। 1 साल में उसे बच्चा हुआ और पता है वो बच्चा मर गया और इसी एलिसा ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? आप जो छोटा काम प्रभु के लिए करते हो, प्रभु की नजर में वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपके घर प्रभु के दास आते हैं, आप उसे 1 गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं, याद रखिए मेरे यीशु ने कहा वो 1 गिलास ठंडा पानी जो पिलाता है वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, वो पाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 10 में कहा, हे मेरे सेवकों, मार्ग के लिए चिंता ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना मार्ग के लिए तू कपड़ा लेना, ना तो तू लाठी लेना, बस तू निकल जा, जहां योग्य है उस घर में जाना और उस घर के लोग तुझे खिलाते हैं पिलाते हैं। मैं सच कहता हूं वो घर के लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। मत्ती 10 पढ़ना, उसने कहा है अपने सेवका को, चिंता ना कर, तू निकल प्रचार करने के लिए, उधर मेरे पहले से ही लोग तैयार करके रखा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं अच्छा बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। आप सभी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे जिम्मेदारी देना शुरू करो।
1.5-2 साल का है ना, 3-4 साल 5 साल, उन्हें छोटे छोटे जिम्मेदारी देना शुरू करो। ये ना कहना अभी 5 साल का है, अभी 7 साल का है, 4 साल का है, अभी बच्चा है, हम इसे जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो कभी जिम्मेदारी उठाने वाला बालक नहीं बनेगा, याद रख लेना। यदि आप उन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो आगे जाकर बिगड़ जाएगा। फिर आप ही लोग हैं जो मेरे पास फोन करके कहेंगे बच्चे बिगड़ गए, प्रार्थना करो। क्यों करें? बिगाड़ने वाला आप ही लोग हो। जिम्मेदारी दिया उन्हें। क्या आप उन्हें सिखाते हैं कि बेटा अपना कपड़ा स्वयं धोया करो? कोई है ऐसा मां बाप जो 5-7 साल 10 साल के बच्चों को सिखाते हो कि अपना कपड़ा स्वयं धोया करो? बेटा, जब मैं पढ़ता था स्कूल में 2री-3री क्लास में, मेरे भाई ने कहा कि भाई अपना कपड़ा स्वयं धोया कर। मैं अपना कपड़ा स्वयं धोया करता था। गुरुवार अनड्रेस जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, गुरुवार को धोता था, रविवार को धोता था। भाई ने कहा कि भाई तुझे अपना बिस्तर खुद बिछाना है, अपना बिस्तर तुझे खुद उसाड़ना भी है। अब मैं वो करता था। क्या आप अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं छोटे छोटे? क्या उन्हें कहते हैं अपना कपड़ा स्वयं धो? क्या वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जो बर्तन आप खाते हो, जिस बर्तन में आप खाते हो थाली में, उस थाली को हम लोग नहीं रहते तो धोया करो? क्या आप कभी कहते हैं कि बेटा आज घर में बहुत सारे काम है, काम कर, झाड़ू ले और घर की सफाई कर? क्या आप उन्हें छोटे छोटे जिम्मेदारियां देते हैं? नहीं देते। आप ही है जो उसे राजा महाराजा बनाते। मोर हीरा बेटा, मोर सोना बेटा, मोर राजा बेटा। चाय खपीबे? चाय नहीं अम्मा, चाय के साथ टोस्ट भी खाऊं। अच्छा बेटा, टोस्ट के साथ तो बिस्कुट भी खिलाऊं। अभी बिस्कुट खिलाओ, बाद में तो चेथी खाई हुआ। हाँ, याद रख लो ना। वो आप ही ना खांधे पर लेकर चलने फिरने वाले। उसका 2 पैर नहीं है क्या? मेरे जैसे विकलांग है कि गोद में उठाकर चलना पड़ेगा? हाँ, ऐसा मत करो। छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए। यदि वो कुछ नहीं करता, याद रखिए भविष्य में कुछ भी नहीं करेगा। यदि आप उसे छोटे छोटे बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो कब जिम्मेदारी उठाएंगे? कब? बताओ ना। कितना दुख की बात है कि आजकल के माँ बाप बच्चों की जिंदगी खराब करके रख चुके हैं। बिगाड़ने वाले माँ बाप हैं दोस्तों, और कहते हैं कि 22 साल में, 20 साल में, 18 साल में जब बड़ा होगा तब काम करेगा। अभी बच्चा हम क्यों काम करवाएं? याद रखना वो बड़ा होगा तो काम नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ी में कह रहा हूं क्योंकि आपने उसे कोढ़िया बना दिया। वो बिगड़ गया, वहां से निकल गया। वो अब काम करने वाला नहीं है। वो आप पैसा दोगे, पैसा नहीं दोगे आपसे पैसा छीन लेगा, और पैसा नहीं छीनेगा तो आपके ऊपर हाथ भी उठाएगा वो। मैं सच्ची बात बता रहा हूं क्योंकि गांव में ये होता है। एक अच्छा किसान वो होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसे ये भी सिखाता है, बेटा ये हल है, इसमें हम खेतों को जोतते हैं, इसे इस पकड़ा सब पकड़ा जाता है। ये बैलों को हम सिखाते ना, ये अर है, ये तत्ता है, हम इसे मारेंगे, ये इधर जाएगा, इसे मारेंगे, ये इधर जाएगा। क्या आप सिखाते हैं? एक अच्छा किसान वो होता है जो अपने लड़कों को सिखाता है कि बेटा इस प्रकार से हल जोता जाता है, इस प्रकार से धान बोया जाता है, इस प्रकार से नींदा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से घर में लाया जाता है, और इस प्रकार से इसे बेचा जाता है। वो अच्छा किसान है जो आने वाली पीढ़ी को सही सिखा रहा है। याद रखना, फसल बर्बाद होगा, अगले साल आप कमा लोगे, लड़का बर्बाद होगा, कहां से लाओगे? कहां से? बताइए। क्या आप अच्छी माँ हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटी ये चूल्हा है, इसमें आगे इस तरह से लगता है? सिखाया है कभी? नहीं बेटी चूल्हा से दूर रहो, आंख में जाएंगे, खांसी आएंगे, छींक आएंगे, आने दो तब ना सीखेंगे। आंसू बहाने से ना सीखेंगे। हाँ, तो आजकल नया ट्रेंड आया है बहनों का, मैं सुनता हूं। बहनें लोग कहते हैं ना कर बेटी, ना कर काम, तू बैठ कर आराम कर, ससुराल जाबे तो वहां कमाए से पढ़िए, तो घरे में मत काम कर, आराम से बैठ के रही, ससुराल में कमावे, ससुराल आने से पहले उड़न छू। निकल गया किसी लड़के को लेकर, अब क्या करोगे? क्यों? क्योंकि खाली घर शैतान का निवास स्थान होता है। आपने उसके दिमाग में खाली रख दिया, भूसा था, शैतान आकर अपना ज्ञान भर दिया। बेमतलब कि आपके बेटी बैठकर टीवी में बोकुर बोकुर देखती रहती है, इससे अच्छा है कि उन्हें बोलो कुछ काम करे।
आपके बेटी छत ऊपर जाकर के मोबाइल में स्टेटस देखते रहते हैं या शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, उससे कहना वो काम बंद कर, इधर आकर काम कर, नहीं तो तेरी मूड़ी धर के चूल्हा में जोड़ दूंगा। शिक्षा दो उन्हें, सिखाओ कि मैके भी में काम करना है, ससुराल भी में काम करना है। काम करने के लिए मैंने तुझे पैदा किया हूं, घुमाने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। सिखाओ, काम करना सिखाओ, छोटी छोटी जिम्मेदारी देना सिखाओ। नहीं तो याद रखना, वो बच्चा हाथ से निकल गया, उसके बाद वो दोबारा नहीं आने वाला है। वो चला गया, वो चला गया। मेरे भाइयों, आप किसान हैं, बच्चों को किसानी सिखाओ। कितना दुख की बात है, आज किसान के बेटा कहता है मुझे किसानी नहीं आता। कितना दुख की बात है कि किसान के बेटा कहता है मुझे किसानी नहीं आता, मुझे धान बोना नहीं आता। तो तुझे नहीं आएगा तो किसे आएगा? वो तेरे नस्ल में है, तेरे खून में है किसानी। बस यही है कि तू करना नहीं चाहता। राइट? आजकल की लड़कियां कहते ना हमें खाना पकानी नहीं आती, लिपस्टिक लगाकर बैठे रहते हैं भूतनी कहीं के। हमें खाना पकाने नहीं आते डैड, हम खाना नहीं पकाएंगे। तो बाप बोलता है बेटी ये कौन सा नया शब्द है, डाइट क्या है? डाइट क्या है? तो बाबूजी बोलते थे डाइट क्या है, आज से हम आपको डाइट बोलेंगे। बाबूजी बोलने से लिपस्टिक खराब होते हैं। सोच लो आजकल के बच्चों को, मत सच करो, बच्चे लोग हंस रहे हैं, इन्हीं लोग तो के बारे में है, दूसरे का थोड़ी है। चूल्हा से दूर, पढ़ाई से दूर, संस्कार व्यवहार से दूर, सबसे दूर रखोगे तो शैतान कहेगा ना आओ मेरे पास आओ, माँ बाप ने दूर किया है, मैं तुम्हें अपना लेता हूं, आओ देखो ये मोबाइल ऐसे चलाते हैं, ये देखो ये फिल्म में ऐसे देखते हैं, ये ऐसे करते। शैतान आपको सिखाएगा, आप नहीं सिखाओगे, शैतान आपके बच्चों को सिखाएगा। फिर क्या करोगे बताइए? आप अपने बच्चों से पूछना, बाबूजी के सारे रिश्तेदार के नाम बताओ, फूफा फूफी सबके नहीं पता उन्हें, और उनसे पूछना मोबाइल के बारे में बताओ तो सब कुछ बता देंगे, उन्हें सब आ जाएंगे। जो आपको नहीं पता वो बच्चों को पता है। शैतान ने इतना ज्ञान भर दिया संसारिक, बर्बाद हो जाए करके। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को बिगाड़ दिया, कोई काम नहीं देते। आज से अपना कान पकड़ो, सब पकड़ो, जितने के बच्चे हैं पकड़ो कान, पकड़ो अपना का कान, हाँ पकड़ो। हम इन्हें जिम्मेदारी देंगे, इनसे छोटे छोटे काम करवाएंगे, छोटे छोटे हाथ में छोटे छोटे काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। सच कह रहा हूं, शुरू करिए। मैं इसे लिख कर लाया हूं दोस्तों। मुझे याद है, कान खोल कर सुनना, मैं मुंगेली में सिस्टर के घर रह रहा था और उनके 7-8 साल के 2 बच्चे हैं, लड़का। तो सिस्टर उससे सारा काम करवाती है। बेटा कपड़ा धो, बेटे लोग कपड़े धोते हैं। बेटा खाना पका, छोटा वाला खाना पका रहा था। सोचिए 5-7 साल का बच्चा खाना पका रहा है। वो चूल्हा है, इतने में तुझे गैस जलाना है, सब्जी में इतना नमक डालना है, इतना मसाला डालना है, सब कुछ सिखा रहे हैं। मैंने पूछा बहन आप क्यों सिखा रहे हो, छोटे बच्चे हैं। भैया हम छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर आगे इन लोग अपना जीवन कैसे बिताएंगे। आज हम हैं, कर रहे, कल हम नहीं रहेंगे तो इन्हें फिर भीख मांगना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम इन्हें कुछ काम सिखा दें। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। और आप लोग अपने बच्चों के सारे कामों को करते हैं। खाना निकाल कर दोगे, खाना बच्चा खा लिया, जूठा बर्तन आप ही धोंगे, गंदे कपड़े आप ही धोंगे, बिस्तर आप ही बिछाएंगे, बिस्तर आप ही उछाड़ेंगे, उसका दांतवन बारिश आप ही करवाएंगे, कपड़ा आप ही पहनाएंगे, जूता मोजा आप ही पहनाएंगे, हर काम आप ही करोगे। तो आपके बच्चा क्या काम करेगा? बस वो पैदा होने के लिए है, 9 महीना गर्भ भी में पाला, अब 22 साल तक भी पालोगे, जीवन भर पालोगे। मैं सच कह रहा हूं, चीन जापान ऐसे देश हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को हर प्रकार के कामों को सिखाए जाते हैं। स्कूल से आना है, बैग वहां रखना है, जूता वहां रखना है, वहां खाना है, बर्तन धोना है, वापस बर्तन तुम्हारा रखना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, अपना पढ़ाई करना है।
इस समय पढ़ना है और इस समय घूमना है। हर चीज का एक समय है और उस समय पर बच्चे अपने आप को ढाल लिए क्योंकि माँ बाप ने उन्हें सिखाया। हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग उधर फेंक दिया, कपड़े उधर फेंक दिया, जूता उधर फेंक दिया और निकल गया खेलने के लिए। अब माँ बाप उधर से बैग भी उठा रहे, उधर से कपड़े उठा रहे, उधर से जूता उठा रहे और यहां रख रहे हैं। क्या आप इतना फ्री है? आपके पास काम नहीं है? खेत में काम नहीं है? खत्म हो गया? घोड़ा गाँव मैं काम दूंगा। आइए, वहां हरा हरा उगा है घास। मैं देखिए, आप लोग गलत समझते, मैं खाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, काटने के लिए बुला रहा हूं। हंसिया में आप लोग उल्टा सोचते हैं। हालेलुया। मैं आप सभी से कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, अपने बच्चों को आज यदि आप जिम्मेदारी नहीं देंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे तो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। उनकी जिंदगी के एक मकसद होना चाहिए, याद रखना, उनकी जिंदगी के एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ, सिखाओ, छोटे छोटे जिम्मेदारी दो, पढ़ने की जिम्मेदारी दो, काम की जिम्मेदारी दो, होमवर्क की जिम्मेदारी दो और उनसे पूछो बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। ठीक है बेटा, डॉक्टर बनने के लिए 18 घंटा पढ़ना पड़ता है बेटा, तब तू बनेगा। हालेलुया। आईपीएस बनना चाहते हो बेटा, आईपीएस बनने के लिए 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तू पढ़ेगा तब ना बच्चा पढ़ेंगे। हैं? और आप लोग क्या कहते हो, बच्चा तू क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेंगे। चल बेटा अच्छा है, कुछ भी मत बन जा। और बच्चा कुछ भी नहीं बनता। उनके मन में वो डालो, उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक मुकाम होना चाहिए। मेरा एक मुकाम है कि मुझे एक दिन वहां प्रचार करना है। मैं 9 साल से उस मुकाम के हासिल होने का इंतजार कर रहा हूं। याद रखिए, मेरा एक लक्ष्य है दोस्तों। आपका भी एक लक्ष्य है। क्या बच्चों का एक लक्ष्य है? उनका भी एक लक्ष्य बनाइए। बचपन से उन्हें बताइए कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया। ताकि वो उस पद पर चल सके और भटके ना। यदि बच्चों को आप ऐसी पैदा करके छोड़ दोगे दोस्तों, तो वो बिगड़ेगा ही। हालेलुया। एक समय सारणी बनाइए। इतना समय बेटा तुझे पढ़ना है, इतना समय तुझे घूमना है, इतना समय तुम्हें खाना खाना है, इतना समय तुम्हें फिर से पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तब देखना आपके बच्चे देखना इतना बेहतरीन काम करेगा जिसका उम्मीद आपने किया तो उससे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि आपने उसे योग्य और काबिल बना रहे हैं उस काम को करने के लिए। हालेलुया। आमीन। हम देखेंगे रोमियो 12 अध्याय 3 आयत से लेकर हम 8 आयत तक देखेंगे। समय के हमारे पास कमी होता है तो मैं थोड़ा जल्दी देखूंगा। रोमियो 12 हम 6वां से देखेंगे, समय की कमी 6वें आयत से देखेंगे, 12 के 6 से। हाँ देखिए यहां लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। 7वां, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगे रहें। यदि सिखाने का दान हो तो सिखाने में लगे रहें। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाले उदारता से दें। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे और जो दया करे वो हर्ष से करे। हालेलुया। तो यहां लिखा गया है जिसको जो वरदान दिया गया है उसी के अनुसार वे लोग काम करें। भविष्यवाणी करने वाला का काम है कि वो भविष्यवाणी करे। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्थापक का काम है कि कलीसिया में वो व्यवस्थापक का काम करे, व्यवस्था करे। क्या चीज नहीं है उसकी वो व्यवस्था करे। आराधक का काम है कि वे आराधक टीम को लीड करे। आराधना करने वाले के काम है कि प्रभु में रहते हुए वो आराधना में बढ़ते चले जाए। देख रेख करने वाले के काम है कि कलीसिया में वो देख रेख करे। बैठाने वाले का काम है कि कोई व्यक्ति आता है उसे स्थान में बैठाएं। साउंड सिस्टम का काम है, जो देखने वाले हैं वो इस काम में लगे रहें। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग भिन्न भिन्न वरदान दिया गया है।
बाइबल कहता है दान देने वाले दान देने में लगे रहे, और जो भला काम करने वाले हैं वो हर्ष से उन भला काम में लगे रहे। हर एक को काम करना है, और कोई भी काम किसी से भी छोटा नहीं है। सब काम का परमेश्वर महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया, हालेलुया। जो जो काम आपको मिलता है मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, उन कामों को बड़े ईमानदारी के साथ आप किया करें। जब मैं AGFG चर्च में था, मुझे कुछ काम दिया गया था और मुझसे कहा गया था कि अगेश्वर तुझे गार्ड का काम करना है, और मुझे गार्ड का काम दिया गया था। मैं बखूबी से उस काम को किया करता था। मुझे काम दिया गया था कि मैं चर्च के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उनके देख रेख करूं, और मैं करता था। मेरा काम था मैं उसमें पानी डालूं, मैं पानी डाला करता था। मेरे मम्मी का काम था कि चर्च की सफाई करे, मेरे मम्मी चर्च की सफाई और कलीसिया की देख रेख करते थे। मेन जो चाबी होता है वो हमारे पास था, क्योंकि हमने विश्वास के द्वारा उस मेन चाबी को हमने कमाया था। हालेलुया। लाखों लाखों की संपत्ति को हमारे विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर निर्भर कर दिया गया था। यह आपके अधीन है। हम लोग देख रेख करते थे दोस्तों। उस समय CCTV नहीं लगा था, तो सारा जिम्मेदारी हमारा था, हमें वो दिया गया था, और उन कामों को करके हम बहुत खुश थे। हम लोग इतना खुश थे कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता था हम जो चर्च की सेवा कर रहे हैं, हम अपने पिता परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो देख रहा था अगेश्वर कैसे मेहनत कर रहा है, वो कैसे मेरे चर्च की देखरेख कर रहा है। उसने कहा जब तू मेरे चर्च की ऐसा देखरेख करता है, हे मेरा अगेश्वर, अब मैं तुझे चरवाहा बनाऊंगा, तू मेरे भेड़ की भी अगुवाई कर। अब हालेलुया। वो हमारे छोटे छोटे कामों को देखता है दोस्तों, जिसमें हम विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमपिता परमेश्वर हमें बड़े बड़े कामों में विश्वास योग्य बनाता है। यदि हम छोटे में विश्वास योग्य नहीं है, तो बड़े काम में कैसे विश्वास योग्य होंगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मीटिंग खत्म होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। ये इस चादर को कौन उछाड़ेगा बताइए, इस चटाई को कौन फोल्ड करेगा, मोड़ेगा, बताइए। क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, अब महारानी है, बताइए। क्या आप वसंती महारानी है? एस्तर की पुस्तक में है ना वसंती महारानी। या आप बहन एस्तर के जैसे हैं, जो छोटे छोटे काम को किया करते थे, वो मोदेक के अधीन रहा करते थे, और जो मोदेक कहा करता था उस काम को एस्तर करती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इन कामों को करते हैं दोस्तों? देखिए मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। मैं खंजरी बजाता हूं, मैं डफली बजाता हूं, मैं कांगो बजाता हूं, मैं गिटार भी बजाता हूं। प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद में क्या और कामों को करता हूं? मैं वचन पढ़ता हूं, वचन मनन करता हूं, वचन का प्रचार करता हूं। हालेलुया। उसके बाद में और क्या काम करता हूं? मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूं, घर के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं, और कभी कभी बाहर देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं और किन किन कामों को करता हूं दोस्तों? मैं घोरा गांव में प्रचार करता हूं, नवागढ़ में प्रचार करता हूं, अन्य गांव में जाकर प्रचार करता हूं, कभी कभी बाहर दूसरे राज्य में भी जाकर प्रचार करता हूं। मैं और क्या क्या काम करता हूं? प्रभु ने मुझे इतना सारा काम दिया है कि पानी पीने के लिए भी समय नहीं होता। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, मैं घड़ी देखता हूं, शाम का 5 बज गया, मुझे पानी पीना चाहिए। आप लोगों को पानी प्यास लगता होगा तब आप पानी पीते होगे। मैं घड़ी देखता हूं, पानी पीना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी ना हो जाए शरीर में। हालेलुया। इतना व्यस्त रखता है परमपिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पास काम ही काम है परमेश्वर का करने के लिए। मैं रिसर्च करता हूं, मैं बुक लिखता हूं, मैं बुक को रखता हूं। मेरे घर आइए, मैंने 5-7 बुक लिख चुका हूं। हालेलुया। मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, स्टेटस लगाता हूं, सुबह की शुरुआत यीशु के साथ लिखता हूं। मैं हर बहुत सारे कामों का अन्य कामों को करता हूं। मुझे खुशी मिलता है इन सारे कामों को करके। और मैं इन सारे कामों को क्यों करता हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे आदेश दिया। और मैं किसके लिए करता हूं? मनुष्यों के लिए नहीं, परमपिता परमेश्वर के लिए। क्या आपको जो जो काम मिलता है आप उन कामों को करते हैं दोस्तों? क्या आप कामों को करते हैं? बताइए ना। जब मैं विश्वास में था,
एक समय मैं बिलीवर था, विश्वासी, तब भी मैं जिम्मेदारी उठाया था कलीसिया का। आज मैं सेवक हूं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गया। हालेलुया। कल बिशप बनूंगा, मेरा और जिम्मेदारी बन जाएगा जब बाइबल स्कूल आराम होगा। मुझे परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं कि कुछ ना करने से अच्छा कि कुछ काम करके परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर सके। मेरी माँ यहाँ बैठी है, वो कलीसिया के पहले भी सेवा करती थी, आज भी सेवा करती है। आज भी वो मोबाइल लेकर छत के ऊपर बैठी रहती है ताकि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग चला सके। नेटवर्क का समस्या है। वो आज भी कलीसिया की साफ सफाई करती है। हालेलुया। वो आज भी कलीसिया की देख रेख करती है। क्या आपको एक छोटा जिम्मेदारी मिलता है, आप करते हैं दोस्तों? नीति वचन 26 अध्याय 13 पद। आलसी कहता है मार्ग में शेर बैठा है, आलसी कहता है रास्ते में बाघ है, हम नहीं जाएंगे। ये आलसी मनुष्य होते हैं जो आलस के कारण कहता है हम काम नहीं करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर काम करता था दोस्तों। 30 साल बढ़े का काम किया है उसने। उसे माँ बाप का जिम्मेदारी दिया गया था, वो 30 साल तक उस जिम्मेदारी को उठाया। उसके बाद वो मिनिस्ट्री सेवकाई में आया। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, कलीसिया की जिम्मेदारी, भवन की जिम्मेदारी को उठाओ, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। याद रख लेना। आज आप छोटे जिम्मेदारी के कारण प्रभु के नाम को महिमा करोगे, परमेश्वर कल आपके नाम की महिमा को ऊंचे पर ले जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हारी कृति, तुम्हारी प्रशंसा को इस पृथ्वी पर फैला दूंगा। आपके जान पहचान आपके परिवार वाले ही होंगे ना, प्रभु आपकी महिमा ऐसे फैलाएगा दोस्तों, जो आपको नहीं जानते उसका भी जुबान पर आपका नाम होगा। मेरे साथ हुआ है ये। हालेलुया। अग्रेसर वर्मा केवल बेमेतरा तक ही सीमित नहीं है, अन्य राज्य तक पहुंच गया है। और विश्वास करिए कल मैं विदेशों में भी पहुंचने वाला हूं। उसके वादा है मैं तुम्हारी कृति और प्रशंसा को फैला दूंगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सीखा है कि मुझे उसके काम करने हैं और उसके नाम को फैलाना है। प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आलसी मनुष्य छाती में हाथ रखे रहते हैं, थोड़ा सा और सो लेता हूं, 10 मिनट और सो लेता हूं मम्मी, बस थोड़ा सा, एक झपकी, बस एक झपकी। यह आलसी है। डांटता है सुलेमान नीति वचन पर और कहता है हे आलसियों, चींटी के पास जाओ, उनके काम को देखो और तुम बुद्धिमान हो जाओ। चींटी अपने से 4 गुना अधिक भारों को उठाकर चलते हैं दोस्तों। आज के कलीसिया के एक विश्वासी को एक छोटा सा भार दे दो और उससे कहो कलीसिया में काम करना है, कलीसिया के अभी क्रिसमस के समय है, पेंट करना है, पेंट लेकर आओ, वो पेंट लेकर नहीं आता। एक छोटा सा जिम्मेदारी दो, कलीसिया की एक फाइल लेकर चर्च आना, वो फाइल लेकर चर्च नहीं आएगा। एक छोटे से जिम्मेदारी दो, वो काम नहीं करता, उन्हें क्या और जिम्मेदारी दिया जाएगा? परमेश्वर देखता है और कहता है ये मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। जब सुलेमान ने कहा कि यहोवा के लिए हमें भवन बनाना है, प्रजा, प्रधान, मंत्री, काम करने वाले कर्मचारी, सारे प्रजा को इकट्ठा किया गया। सारे लोगों ने अपने अपने घर से परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए जो भी था लाकर सुलेमान को दिया दोस्तों। हर एक व्यक्ति ने उस जिम्मेदारी को उठाया। ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां से भवन बनने के लिए चंदा ना आया हो। मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने कलीसिया में कहा हमें क्रिसमस के त्यौहार मनाना है, हमें तैयारी करना है, हमें मदद करिए ताकि हम क्रिसमस को अच्छे से मना सके। कितने भाई बहन ने मदद किया, कोई चावल दे रहा है, कोई कुछ पैसा दे रहा है। हालेलुया। जब हम लोग घोड़ा गांव में क्रिसमस मनाया करते थे, मैं सच कह रहा हूं, कोई टमाटर दिया करता था, सोचिए, और उस भाई का हम दिल से धन्यवाद करते थे। टमाटर का वहां उपयोग होता था, कोई दोनों पत्री लाकर दे देते थे, इससे उस भाई के लिए धन्यवाद करते थे। हालेलुया। कोई भाई पूरा चावल लेकर आकर दे देते थे, चावल मेरे तरफ से, हम प्रार्थना करते थे प्रभु उस भाई ने चावल दिया, उसका भंडार भरा रहे सदा, क्योंकि वो प्रभु के लिए कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे खुशी हुआ, प्रदीप ने कहा बहुत सारे लोगों ने आगे आया, हाथ बढ़ाया। सोचिए दोस्तों, जब आप छोटे छोटे जिम्मेदारी को उठाने लग जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर देखता है और कहता है मैं इसे और इस्तेमाल करूंगा, इसे मैं और योग्य बनाऊंगा, इसे मैं यही रहने नहीं दूंगा। अब समय है कि इसे मैं थोड़ा और आगे लेकर चलूं। जब और वहां आपका जिम्मेदारी उठाते हैं, वो कहता है अब यहां से तुझे और आगे लेकर चलूंगा। अब स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। हालेलुया।
यदि चर्च में किसी प्रकार का काम होता है ना दोस्तों, आप किया करें, हाथ बटाया करें, और आकर चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ काम करके अच्छे बनो परमेश्वर की नजर में। कलाम कहता है, एक व्यक्ति ने कहा, इस नगर में कोई है भविष्यद्वक्ता? तो एक ने कहा, एलीसा है जो एलिया का हाथ धोया करता था। कौन है? और वो क्या काम करता था? एलिया का हाथ धोना। अर्थात जब मैं जेल में बंद था, मुझे खाना दिया करता था, मैं खाना खाता था, और वहां कुछ अच्छे कैदी थे, वो मेरे हाथ को धोया करते थे। सोचिए, मैं खाना खाता था, हाथ उन लोग धोते थे। कपड़ा धोने वाला अलग था दोस्तों जेल के अंदर, और विश्वासी नहीं था उन लोग, अविश्वासी था, और इतना सेवा किया जितना विश्वासी नहीं करता। सच करो, जेल में था दोस्तों, कैदी लोग सेवा कर रहे थे। वे लोग मुझे घुमाते थे, भैया उधर गार्डन है, चले आपको लेकर चलते हैं, कितने अच्छे गार्डन है। जेल के अंदर मुझे गार्डनों में लेकर जाया करते थे। जेलर ने कहा, जिधर चाहे तू उधर घूम सकता है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु जेलर उस भाई को भी आशीष देना। एलीसा ऐसा था जो एलिया का हाथ धोता था। हाथ कब धोता था? जब वो खाना खाएगा तब ना हाथ धोगा, राइट? आपने पढ़ा है, जब यीशु मसीह मरियम के घर गया, उसके पैर में पड़ी रही वो। आपने पढ़ा है, वो इत्र मल दिया उसके पैर में, क्योंकि लोग जानते थे दोस्तों काम क्या होता है, सेवा क्या होता है, भक्ति क्या होता है। हालेलुया। कल एक पास्टर ने प्रदीप भाई से कहा, तू प्रभु के दास की सेवा कर रहा है, अर्थात तू परमेश्वर की सेवा कर रहा है, पूछ ले। हालेलुया। आपको जो जिम्मेदारी मिलता है, जो काम मिलता है, पूरे ईमानदारी के साथ उन कामों को किया करे दोस्तों, कि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। किसी के डराने से मत डरना। चर्च के कोई विश्वासी आपसे कहता है ऐसा काम ना करो, हम आपको भगा देंगे, वो होता कौन है आपको भगाने वाले? आपको तो लाने वाला प्रभु है। हालेलुया। उनसे कहना, हम तेरे डराने से नहीं डरेंगे, बड़े से बड़े डर भी हमसे डरता है, क्योंकि हम उस पिता से भय खाते हैं। हालेलुया। मत डरिएगा। जब आप बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, कोई विरोध करने के लिए आते और कहता है ऐसा ना करो, हम आपको जेल में डाल देंगे, तब उससे कहना, कल डालने वाले आज ही जेल में डाल दे, हम तैयार है जेल जाने के लिए। हालेलुया। जब साधु सुंदर सिंह को जेल में डाला गया, जेलर वहां गया और कहता है, तू यहां भी नहीं रुकेगा? प्रचार करने के कारण तुझे जेल में डाला गया, तो जेल के अंदर ही शुरू हो गया। तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं, यही तो मेरा काम है, मैं जहां रहूंगा मैं वहां उसका प्रचार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी के डराने से ना डरना। एक कहानी बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। आमीन। सुनिए, अच्छा कहानी है। एक चूहा बहुत डरपोक था दोस्तों। वो इतना डरपोक था कि बिल के बाहर वो नहीं आता था। जब भयानक ज्यादा भूख उससे रखता था ना, तो बिल के बाहर आता था वो, डरते हुए, कहीं बिल्ली मुझे खाना जाए। वो बहुत डरता था बिल्ली से। जब ज्यादा भूख लगता था तब बिल से बाहर आता था, वो भी डरते हुए, और आधा पेट खाकर वो बिल में फिर चला जाता था। वो शिकायत करता था, हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे चूहा क्यों बनाया? अच्छा होता यदि तू मुझे बिल्ली बनाता। वो शिकायत करता था हर दिन परमेश्वर से, मुझे चूहा क्यों बनाया? चूहा नहीं बनाना था, बिल्ली बनाना था। एक दिन परमपिता परमेश्वर चूहा को अपने पास बुलाता है, तू इतना शिकायत क्यों करता है? मैंने तुझे चूहा बनाया, एंजॉय कर जीवन को, डरता क्यों है? तो वो कहता है, मैं कैसे न डरूं, मैं बाहर निकलता हूं, मुझे डर लगता है, बिल्ली मुझे खा जाएगा। यदि तू मुझे बिल्ली बनाता तो मैं नहीं डरता। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, आज से तू बिल्ली, और चूहा से बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बना, वो उसके अंदर हिम्मत आ गया, और वो खाना लग गया दोस्तों, इधर जाना उधर जाना। वो अचानक एक दिन खाकर आ रहा था, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। वो फिर भागता है और कहता है, हे परमेश्वर बचा, हे परमेश्वर बचा। वो फिर परमेश्वर के पास गया। अब क्या हुआ? आपको बिल्ली नहीं बनाना था, मुझे कुत्ता बनाना था। आप मुझे कुत्ता बना दीजिए, फिर मुझे किसी के डर नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है, ठीक है, आज से तू कुत्ता। वो कुत्ता बन गया, समझना। और वो इधर उधर खाता, सब कुछ करता। एक दिन खाते खाते वो जंगल में चला गया। जैसे जंगल में गया, पीछे शेर पड़ गया। अब उस कुत्ता पीछे शेर लग गया। वो फिर भाग रहा है, कह रहा है, हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले।
परमेश्वर उसे फिर अपने पास बुला। अब क्या हुआ? परमेश्वर में एक और निवेदन करता हूं, मुझे प्लीज शेर बना दे, जंगल के राजा। मैं दहाड़ूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, सब मुझसे डरेगा। एक निवेदन और है, एक बार और मुझ पर तरस खा और मुझे शेर बना दे। परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, आज से तू शेर। वो शेर बन गया दोस्तों। वो जंगल में गया, अब जिसे चाहे उसे वो मार कर शिकार करके खाने लग गया। एक दिन कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गया, 5-7 शिकारी से पकड़ने के लिए। सर्कस में होता था ना पकड़ने वाले से। अब उसे पीछे पड़ गया, वो बेचारा फिर चल रहा है, हे परमेश्वर फिर से बचा, कहाँ है तू, बचा। परमेश्वर कहता अब मेरे पास आ वापस। वो फिर गया। अब क्या हुआ? अब तो तू जंगल के राजा है, अब तुझे किस बात का डर है? तो कहते शिकारी पीछे पड़ गया है। तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ भी बना दूं, लेकिन जो डर तेरे अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा, वो तेरे अंदर है। थोड़ा बहुत डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। डर के हमें गुलाम नहीं होना है दोस्तों। मेरी बात समझिए, खुदा ने आपको संसारिक व्यक्ति से मसीह व्यक्ति बना दिया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं सामर्थ्य की आत्मा दिया है। वो बारंबार कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूं। इजराइल का परमेश्वर जो पवित्र है वो कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है उसके मुंह देखकर मत डर, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। वो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होगा। मत डर मैं तेरे साथ हूं। कितने जगह कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हम इस चूहे के समान काम करते हैं, राइट? हम चूहे के समान हमारी जिंदगी। हम क्यों जाएं? विरोध होगा तो उस गांव में तो कट्टरपंथी है और उस गांव में तो केवल पंथी है। वहां जाएंगे तो पंथी हमें संती बना देगा। अपने डर को बाहर निकालो। क्यों डरना? क्यों डर के आप कांपते हो दोस्तों? क्यों आज भी आपका जीवन है चूहे के समान है? बाहर आइए, निकलिए। क्रिसमस का माहौल है, निमंत्रण दीजिए रिश्तेदारों को, कार्ड दीजिए रिश्तेदारों को। बाहर निकले। कार्ड काटना नहीं है, कार्ड। ये तो तब्बल लेकर कार्ड दोगे। कार्ड बाहर निकलिए ना दोस्तों। कब आपके अंदर हिम्मत आएगा? हम गीत गाते ना, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, जीतेंगे और हारेगा शैतान। बाहर निकलिए ना दोस्तों। पौलुस कहता है रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजा जाता क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। पहले यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए, फिर अन्य जातियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार उद्धार की द्वार है। और कलाम कहता है यदि उन्हें सुनाया ना जाए तो वो कैसे सुनेंगे, और यदि उन्हें समझाया ना जाए तो वो कैसे समझेंगे, यदि हम उन्हें नहीं सुनाएंगे तो कैसे सुनेगा दोस्तों? बताइए ना, बताइए। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, हे यिर्मयाह निकल, मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यिर्मयाह कहता है प्रभु मैं तो छोटा बालक हूं। तो क्यों कह रहा छोटा बालक? मैं तेरे साथ हूं, तो तुझे डरने की क्या जरूरत? यशायाह के पुस्तक 6वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कौन है जिसे मैं अपनी ओर से भेजूं, कौन है जो मेरे ओर से जाएगा? तब एक व्यक्ति पुकार कर कहता है हे पिता परमेश्वर, मैं यशायाह यहां हूं, मुझे भेज, मैं वहां जाऊंगा। क्या आज आप ये कह सकते हैं हे पिता मैं हूं, मैं जाऊंगा आज पर्चे बांटने के लिए? हे पिता मैं हूं, मैं जाऊंगा आज क्रिसमस कार्ड बांटने के लिए? हे पिता मैं हूं, मैं जाऊंगा आपके नाम का आज महिमा करने के लिए? साल में तो कुछ ही दिन है जो हमें मौका मिलता है, इस मौका को हम व्यर्थ क्यों जाने दें? हालेलुया, हालेलुया। सारे अपने रिश्तेदारों को क्रिसमस के तेज निमंत्रण दीजिए, सबको लेकर आ जाइए। कम से कम इसी बहाने एक दिन तो प्रचार सुनेगा। हालेलुया। मैंने अपनी बहू से कहा बहू जो कपड़ा खरीदना है मैं तुझे लेकर देता हूं, अपने बेटे के लिए ले लेना, अपने पति के लिए ले लेना, लेकिन क्रिसमस में तुझे चर्च जाना है।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कम से कम वो तो एक दिन है जिसे मैं जब मैं तुझे चर्च लेकर जाऊंगा, और मैंने कहा वादा करता हूं खाली पेट नहीं आएगी, मन चाहे तुझे खाना मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम वो एक दिन वो चर्च आए, एक दिन वचन सुनेगा, हो सकता है एक वचन उसके अंदर काम कर जाए। हालेलुया, हो सकता है वो एक दिन में वो उसके जीवन पर परिवर्तन आ जाए दोस्तों, वो इस एक दिन में। पौलुस कहता है, कान खोलकर सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय 16वें पद। समय की कमी है पर अब निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए। पहला कुरिन्थियों 9वें का 16वां आयत। देखिए हम पौलुस कह रहा अपने बारे में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है, ये तो मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारियां दिया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। सुसमाचार सुनाना है मुझे, और मुझे सुसमाचार सुनाकर कोई भी घमंड भी नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मुझे निभाना है। आगे अब देखिए पौलुस कह रहा है, गंभीरता की बात कह रहा है वो, लेकिन यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता हूं तो मुझ पर है। वो कह रहा है कि तुम पर है, वो क्या कह रहा है, मुझ पर है यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं। क्या नहीं लगता कि सुसमाचार सुनाना आपका भी जिम्मेदारी है? क्या नहीं लगता दोस्तों ये कि प्रभु ने आपको भी चुना है, आपको वरदान दिया है, आपका भी बुलाहट है, और उस बुलाहट के अनुसार आपको काम करना चाहिए। कुछ लोग जो सुसमाचार नहीं सुनाते, याद रखना, और कहता है मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, वो सारा सर झूठ बोल रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, एक पास्टर ने कहा ये शब्द को, वेल्टर या कुछ नाम है इस पास्टर का, उसने कहा यदि कोई कहता है मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, और यदि वो सुसमाचार नहीं सुनाता है तो सरासर झूठ बोल रहा है। हालेलुया। बताना ईमानदारी से, आपको कैंसर बीमारी का इलाज मिल जाए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कैंसर बीमारी का आपको इलाज मिल जाए, क्या आप शांत रहोगे? शांत रहोगे? अब क्या करोगे? हाँ, वो गांव में होता है ना हाका पारने वाले, उससे कहोगे कैंसर का इलाज मिल गया है, गांव भर सुना दे। हालेलुया। और वो क्या कहेगा, हे गांव वालों सुनो, फलाना व्यक्ति कैंसर का इलाज ढूंढ चुका है, उनके पास जाओ और फ्री में इलाज करवा लो हो। कहेगा कि नहीं? और लोग आपके पास आएंगे, आप उसका इलाज करोगे ना। जब आपको नरक से बचने का इलाज मिला है, स्वर्ग में जाने का रास्ता मिला है, तो क्या आप शांत रहोगे? शांत बैठे रहोगे? हाँ नहीं। अब क्या करोगे? आप प्रचार करोगे, आप बोलोगे मेरे पास सुसमाचार है, मैं आपको सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। चलिए, एक मसीहा है जो पैदा हुआ है हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं चर्च, क्रिसमस आने वाला है, आओ हम आपको बताते हैं कि सही मार्ग क्या है, सत्य मार्ग क्या है, जीवन क्या है, कौन है जो तुम्हें नरक से निकालकर स्वर्ग में लेकर जाएगा, कौन है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा, वो कौन है जो तुम्हारा उद्धार करेगा। आओ हम आपको बताते हैं। हालेलुया। हम लोग तरसते ही इसके लिए, हमें मिलता नहीं है। और एक आध बार कोई पास्टर बीच में आ जाए, इतना देता है, उससे इतना देता है, बेचारा दोबारा नहीं आता। दोबारा नहीं आता। कान खोलकर सुनिएगा, यीशु मसीह ने भी शुरुआत सुसमाचार से किया था।
मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। सुसमाचार के द्वारा लोग मृत्यु से बाहर आ गए, अंधकार से बाहर आ गए, और यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। पापों से फिरो, स्वर्ग के राज्य निकट है। अपने गलत कामों से फिर कर मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने स्वर्ग के राज्य को निकट ला दिया हूं। वो स्वर्ग का राज्य जो पाप के कारण दूर था, मन फिराने के कारण वो हमारे निकट आ गया है। दोस्तों, आज ये अपडेट करवा लो, आज ही अपडेट करवा लो। अपना आधार कार्ड नहीं, अपना जीवन का कार्ड आज ही अपडेट करवा लो। आइए अपडेटर अगेश्वर वर्मा के पास, आपका नाम अपडेट करेगा उसके पास, वहां एंट्री होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, एक बहन एक भाई आया है, इसका नाम है फलाना, गांव यहाँ रहता है। प्रभु, मैं ऑपरेटर हूं, मैं आपके पास भेज रहा हूं। हालेलुया। वह वहां जाएगा, आपका नाम अपडेट हो जाएगा जीवन के पुस्तक में। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अपडेट करना चाहते हैं अपने जीवन को? हालेलुया, हालेलुया। बिना आधार के चावल नहीं, बिना यीशु के स्वर्ग नहीं। याद रख लेना। हालेलुया। यहाँ सरकार का चलता है, वहाँ यीशु का चलता है। समझ में आ रहा है? यहाँ आवास है जो कुछ दिन के बाद टूट जाएगा, वहाँ अनंत जीवन के घर है जो सदा बना रहेगा। यीशु तैयार कर रहा है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों, आज अपना जीवन अपडेट करवाओ यीशु मसीह के पास, और कहे प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए अब मैं तैयार हूं। मैं जीऊंगा सुसमाचार के लिए, और मरना पड़े तो मर भी जाऊंगा सुसमाचार के लिए। हालेलुया। प्लीज मेरे भाई और मेरे बहनों, एक छोटा सा जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। घर जाना, खाना पकाना, खाना सो जाना हर दिन करते हो, एक दिन बिना खाए भी सो सकते हो। हालेलुया। यदि आपके परिवार वाले आपको खाना नहीं देता कि तुम देर से घर आए हो, घोरा गावा, वहां एक प्रभु का दास रहता है, भर पेट खाना देगा, मन चाह खाना देगा। हालेलुया। सोफा सेट में बैठा कर खाना खिलाएगा, बिस्लरी पानी पिलाएगा। हालेलुया। नहाने के लिए फिल्टर पानी देगा, और क्या चाहिए बताओ? घर छोड़ने के लिए उसके पास कार भी है, घर बाकायदा आपको ईमानदारी से छोड़वाएगा वो। हालेलुया। बाजा गाजा के साथ कहोगे वो भी व्यवस्था हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु का जो दास है, वो उसे डफी कांगो बजाने आता है, वो बजाते बजाते आपको छोड़ने के लिए जाएगा। हालेलुया। प्लीज, सुंदर मौका है, सब एक साथ होकर आज हम जाएंगे पर्चे बांटने के लिए। हालेलुया। एक साथ। कोई भी कहेगा क्या कर रहे हो, तुझे क्या? हालेलुया। लेना है तो ले, नहीं लेना तो निकाल यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहेगा यहाँ ये नहीं चलेगा, तो उससे कहना यही तो चलेगा। चर्च में नहीं चलेगा, चर्च वाले लोग उद्धार पा गए हैं, यही चलेगा, क्योंकि आप लोग उद्धार नहीं पाए हैं। हालेलुया। जितना अधिकार उनके पास है उतना अधिकार हमारे पास भी है। आमीन, हालेलुया। और कोई डंडा लेकर खड़े करेगा तो हम सब उसके ऊपर झूम जाएंगे चींटियों के समान। कोई बाल नोचना, कोई कपड़ा फाड़ देना। हालेलुया। और अपने अपने घर भाग जाएंगे फिर। हालेलुया। कोर्ट वर्ड में क्यों किसी के नाम नहीं लेंगे? समझ में आ रहा है? सब चीर फाड़ कर भाग जाएंगे, नाम नहीं लेंगे। हालेलुया। और अगले बार आएंगे ना, अगले बार चर्च आएंगे तो ना क्या कहते हो, गाड़ी चक्कर में नहीं रहता है करिया करिया, उससे लगा कर आएंगे। सब बोलेंगे कहाँ से आए लोग? हम लोग बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट। हम आए फ्रॉम इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग काले काले होते ना, तो केरोस को लगाकर आ जाएंगे चर्च, सभी बांग्लादेशी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगले बार, उसके बाद अगले रविवार को क्या करेंगे दोस्तों बताइए? चूना लगाकर आ जाएंगे चेहरे पर, ये सारे दीवालों को रखोड़ रखोड़ के लगा कर आ जाएंगे। तो बोलेंगे हु आर यू? यू आर कंट्री, माई कंट्री इज अमेरिका। हम लोग अमेरिका से आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में ऐसा हुआ है। आपने पढ़ा है बाइबल में, दाऊद
पागल बन गया, अपना लार बुहाने लग गया। जब उसने देखा सामने दुश्मन है, वो बैठ गया, लार बुहाने लग गया और जमीन पर कुछ लिखने लग गया। एक ने कहा ये दाऊद लगता है, छोटे से पकड़ कर राजा के पास, अंकिस राजा के पास लेते हुए मारना चाहता था। दाऊद पागल की एक्टिंग कर रहे थे, मैं नहीं जानता कौन हुआ, मुझे नहीं पता मैं कौन हुआ। तो राजा के पास लेकर गया। राजा ने दाऊद को देखा, पगलू को क्यों लेकर आया है? क्या मेरे राज्य में पागलों की कमी है? एक और पागल को लेकर आ गया, निकाल इसे यहाँ से। दाऊद ने सुना, बाहर गया, वो भागा हुआ से हेर गया, शुक्रिया प्रभु मैं बच गया पागल बनने के द्वारा। हालेलुया। पर्चे बांटेंगे, विरोध हो गया, पागल बन जाएंगे। मैं कौन हूं दादा? मैं कहां से आया हूं? ते कौन है दाई? हालेलुया। मैं तो आगरा पागल खाने में था, यहाँ कैसे आ गया? तू कौन है? मैं नहीं जानता। ये कौन है? इसे भी नहीं जानता। ये पर्ची क्यों बांट रहे? इसे भी नहीं जानता। वो कौन वहां देर इसमें? हालेलुया। और पगला पगली बन के भाग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हमारे पास स्टाइल है, वो सब बाइबल में है दोस्तों। बाइबल पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अनोखा अनोखा ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत सूरवीर थे दोस्तों, बुद्धिमान। दाऊद ऐसे थोड़ी बुद्धिमान था दोस्तों, वो जानता था कि कहाँ कौन सा काम करना है। आमीन। हालेलुया। और इसी तरह से जिंदगी एंजॉय करो दोस्तों, बहुत अच्छा है। हंसा करो, दूसरे को भी हंसी दिया करो। हालेलुया। दुख कम दिया करो, हंसी ज्यादा दिया करो दोस्तों। हालेलुया। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। जो